कैस अगर आप लोग पीटीटी 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं, मनी प्रॉब्लम की समस्या काफ़ी छात्रों के सामने होती है। पैसों की कमी के चलते काफ़ी बच्चे एडमिशन भी नहीं ले पाते हैं। हम बात करने वाले हैं कि मोटी फीस भरने में अगर हो रही है दिक्कत आप लोगों को, तो एग्ज़ाम की शानदार तैयारी करके सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और कम पैसों में आप पीटीटी 2022 में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी आपको दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों की हर बात अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आ रहे थे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। जैसे ही पीटीटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हमारे चैनल पे पीटीटी की बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि पीटीटी 2022 कराने का जिम्मा किस यूनिवर्सिटी को सौंपा गया है। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम से लेके काउंसलिंग तक पूरी प्रक्रिया जो होती है पीटीटी में, तो किस यूनिवर्सिटी को सौंपा गया है। राजस्थान पीटीटी 2022 का एग्जाम जेएनवीयू आयोजित करवाएगा। राजस्थान पीटीटी इंट्रेंस एग्जाम 2022 का एग्जाम जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर आयोजित करवाएगा। पीटीटी 2021 का एग्जाम डूंगर कॉलेज में आयोजित करवाया गया था। इस बार पीटीटी का एग्जाम से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक जयनारायण विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। राजस्थान पीटीटी का एग्जाम के फॉर्म मार्च के पहले सप्ताह से स्टार्ट होंगे एवं पीटीटी का एग्जाम संभवतः जुलाई अगस्त के मध्य आयोजित होगा। काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार पीटीटी 2022 में अप्लाई करेंगे। उन लोगों को मालूम नहीं होगा कि पीटीटी का अर्थ क्या होता है, पीटीटी होता क्या है। तो जान लीजिए कि पीटीटी होता क्या है। ऐसे सामान्य में 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की बीएड की डिग्री होती है, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी 12वीं करने के पश्चात इसको पास करता है, विद्यार्थी को कुल 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री दे दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन डिग्री ले चुका है तो उसके पश्चात व्यक्ति को पीटीटी का एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के पश्चात बीएड की डिग्री के लिए विद्यार्थी को कॉलेज उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रेजुएशन के पश्चात यदि कोई व्यक्ति इस पीटीटी एग्जाम के पश्चात बीएड की डिग्री करना चाहता है तो उस विद्यार्थी के लिए 2 साल की डिग्री उपलब्ध होगी। अगर आप लोग पीटीटी करने के लिए जा रहे हैं तो पीटीटी के बारे में सारी बातें जान लीजिए आप लोग। ठीक है, पीटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। पीटीटी की फुल फॉर्म होती है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। पीटीटी परीक्षा क्या है। यह एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो बैचलर ऑफ डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश देने के लिए आयोजित की जाती है। अगर आप लोगों ने पीटीटी परीक्षा पास कर ली, पीटीटी परीक्षा पास करने के बाद जो टीचर्स वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं। पीटीटी परीक्षा में कहां से आता है, प्रश्न जो होते हैं कहां से आते हैं। इसमें देखिए, सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता, भाषा प्रवीणता, शिक्षण योग्यता और दृष्टिकोण से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहां से भी आपका डाउट्स क्लियर हो जाता है। अगर आप लोग पीटीटी करने की सोच रहे हैं और आप लोग असमर्थ हैं पैसे देने के लिए और कम पैसों में आपका, अगर आप चाहते हैं कि कम पैसों में आपका पीटीटी हो जाए, ज़्यादा पैसे आप नहीं पे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों की हर बात अच्छे से समझ में आएगी। मोटी फीस भरने में हो रही है परेशानी, तो ऐसे करें किसी भी परीक्षा की तैयारी। किसी बड़े संस्थान से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो भारी भरकम फीस आपको चुकानी पड़ती है। जैसे कि पीटीटी लीजिएगा, अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको प्राइवेट कॉलेज मिला, तो वहां पर आपको लगभग 2 लाख से भी ज्यादा फीस पे करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कम पैसों में पीटीटी हो जाए तो उसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी। लेकिन अगर आप मोटी फीस भरने में असमर्थ हैं तो भी एग्जाम की शानदार तैयारी आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम की शानदार तैयारी करके आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है कि विदाउट कोचिंग एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स। जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आज के युवा इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। करियर बनाने के लिए वे अपने पेरेंट्स, टीचर या किसी सफल व्यक्ति से गाइडेंस लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास का सोशल और इकोनॉमिक माहौल तेजी से बदल रहा है।
ऐसे में करियर बनाने के लिए आवश्यकता होती है किसी बड़े संस्थान से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की तैयारी करने की। इन संस्थानों में एडमिशन से लेकर स्टडी मटेरियल्स व अन्य रिसोर्सेस पाने के लिए भारी बड़ी फीस रकम चुकानी पड़ती है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो भी वहां पर आपको फीस पे करनी होती है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करिए घर पे। अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको फीस पे करनी होती है। अगर आपको पीटीटी का प्राइवेट कॉलेज मिल गया, अगर पीटीटी में प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो वहां पर भी आपको भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है। अगर आप लोगों ने शानदार तैयारी कर ली और आपके अच्छे नंबर आ गए, अच्छे अंक आ गए आपको, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद आप कम पैसों में आपका पीटीटी भी हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रणनीति बनानी होगी अगर आप टीचर की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपका सपना है टीचर बनने का, जो मैं आपको कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। सबकी आर्थिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है। कुछ अमीर होते हैं और कुछ गरीब होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी अमीर होते हैं, सभी लोग एडमिशन ले लेंगे प्राइवेट कॉलेज में, ऐसा थोड़ी होता है। जो गरीब बच्चे होंगे वो तो फीस पे नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, ये भी आपको पता होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कई स्टूडेंट अपने आर्थिक हालात की वजह से किसी बड़े इंस्टीट्यूट या कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाते तो निराश हो जाते हैं। इसका नकारात्मक असर उनकी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसे में सबसे अधिक जरूरी है अपनी निगेटिव सोच को दूर करने की। अगर आप में करियर बनाने की चाहत है तो राह मिल ही जाएगी। जानते हैं स्टूडेंट आर्थिक परेशानी के बीच किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जीवन में सफल हो सकता है। अब गाइस यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है सेल्फ स्टडी पर यकीन करें। बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट जैसे लोग दुनिया के कुछ चुनिंदा सफल लोगों में शामिल हैं। ये सभी सेल्फ टॉट हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्फ स्टडी कितनी महत्वपूर्ण है। सेल्फ टीचिंग या सेल्फ स्टडी किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन सिस्टम की सीमा से आगे ले जाती है। दुनिया में हर इंसान यूनिक है और इसलिए उसका अपना इंटरेस्ट भी होता है। ज्ञान का यूनिक कॉम्बिनेशन जीवन में एक नवीनता ला सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो इनसे आपको कुछ सीखने की जरूरत है। बिल गेट्स हुए आपके, एलन मस्क हुए, जे बेजोस हुए और वॉरेन बफेट हुए। इनसे आपको कुछ सीखने की जरूरत है। सेल्फ स्टडी पर फोकस करें आप लोग और यकीन भी करें। मान लीजिए अगर आप लोग 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 3 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी। अब देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जितना अधिक मैं सीखता हूं उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कितना नहीं जानता। जब आप कुछ सीखते हैं तो आप उन चीजों को महसूस करते हैं जिन्हें आप अभी भी नहीं जानते हैं और अंत में आप उस अंतर को भरने के लिए दौड़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्लानिंग ऐसी चीजें जो हमेशा किसी व्यक्ति को अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसके आपको अधिक जानकारी मिलती है और उसकी बदौलत आप एक बेहतर इंसान बनने के साथ करियर में सफलता हासिल कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2021 में जो आपका पीटीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें बच्चों के काफी अच्छे नंबर थे। नंबर अच्छे होने के बावजूद बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो टारगेट आपको इस बार मानकर चलना है, इस बार 400 से 450 नंबर। अगर आप लोग इतने नंबर ले आते हैं तो मैं गारंटी देता हूं गवर्नमेंट कॉलेज लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। कम पैसों में आपका बीएड भी होगा और जो आपका सपना है टीचर बनने का वो भी पूरा होगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है स्टडी मटेरियल जुटाएं। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरी सभी संसाधनों को इकट्ठा करें जो आप कर सकते हैं। अगर आप पीटीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले पीटीटी के अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर डालिए। आप लोग सारे प्रीवियस जितने भी पेपर हो चुके हैं पीटीटी के, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व कर डालिए। ओके, जो आप कर सकते हैं अपनी जरूरत की सभी किताबें और रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए लाइब्रेरी, बुक स्टोर या किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर जाएं। आपके पास अधिक रिसोर्सेज होंगे तो आप अधिक प्रैक्टिस कर पाएंगे। एग्जाम के लिए सभी जरूरी स्टडी मटेरियल होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला कोई भी प्रश्न आपके लिए नया नहीं होगा और उसे देखकर आप हैरान भी नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि
जो भी स्टडी मटेरियल है आप इकट्ठा करना चाहते हैं, जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो बुक आप परचेस कीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व कर डालिए, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं कोई नया प्रश्न नहीं आता है। आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, तो आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। कहने का मतलब मेरा आप समझ गए होंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट आ जाता है इसमें, स्टडी प्लान, शेड्यूल के अनुसार स्टडी करें। आपको टाइमिंग बनानी होगी और टाइमिंग के अनुसार ही आपको पढ़ना होगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने लिए एक प्लान बनाएं, पूरे दिन का स्टडी शेड्यूल तैयार करें और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अपने खुद को शाबाशी दें। इससे आप में विश्वास पैदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बार जब आपको लगता है कि यस आई कैन डू इट, तो आपकी सबसे बड़ी सफलता है। ये शब्द जो है आपकी प्रेरणा है। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स योर परफेक्ट। अभ्यास हमें बेहतर बनाता है। तो जितने भी पेपर हो चुके हैं पीटीटी के अभी तक की, 2010 से लेकर 2022 तक, कहने का मतलब 2010 से 2021 तक जितने पीटीटी के अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, सारे पेपर सॉल्व कर डालिए आप लोग। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं, जितने भी आपको पेपर मिले, प्रैक्टिस करिए और पढ़ाई करिए। आप प्लानिंग बनाइए स्टडी का। जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे। समझ गए होंगे जो मैं आपको कहना चाहता हूं। अगला जो पॉइंट आ जाता है इसमें, व्यवहारिक बातों का रखें ध्यान। साधन के अभाव में भी सफलता हासिल की जा सकती है। इच्छा शक्ति, विल पावर मजबूत हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी कामयाबी मिलती है। सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्लानिंग के दम पर आप अपने करियर को चमका सकते हैं। बस जरूरत है संकल्प शक्ति और आपके अध्ययनशील होने की। सेल्फ स्टडी निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, यह मैं गारंटी देता हूं। जो इसमें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने उस पर फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कामयाब जरूर होंगे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलेगा। जीवन में कुछ व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र किसी भी संस्थान में पढ़ता है तो उसकी मदद लें। मान लीजिए कि आप कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं, आप उतने काबिल नहीं हैं जो आप कोचिंग की फीस आप दे पाएं, पे कर पाएं आप लोग। अगर आप लोगों का कोई मित्र है जो कोचिंग कर रहा है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो मेरा मतलब कहने का आप समझ गए होंगे जो मैं आपको कहना चाहता हूं। उसकी मदद लें और उसके नोट्स मांग कर पढ़ें और टॉपिक पर चर्चा करें। खुद को अच्छी तरह से तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक दिन पढ़ें जाने वाले विषय या टॉपिक के कुछ प्रश्नों को हल करें। हर हफ्ते अपना परीक्षण करें, सेल्फ असेसमेंट कि क्या आप उन विषयों या टॉपिक पर पकड़ बना रहे हैं या नहीं। बस इतना करते रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए। वह दिन दूर नहीं जब आपको सफलता मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। जैसे कि आप पीटीटी कर रहे हैं, आपका फ्रेंड भी पीटीटी करना चाहता है, तो आप दोनों मिलकर पढ़िए, डिस्कस कीजिए टॉपिक पे कि आज आपने क्या पढ़ा है, आज क्या नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक पर डिस्कस कीजिए। वो टॉपिक आपका मजबूत हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।